हेलो 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 हेलो। आजा आजा आजा, चलो अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा इंट्रो कर लिया था। आज अपन ऐसे, हमारा SQC 1 हो गया, हमारा SA 200 हो गया। आज अपन कौन सा कर रहे हैं? आज हम SA 210 कर रहे हैं, दैट इज अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो SA 210 क्या बोलता है? अग्रीइंग टू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट आपका क्या होता है? दिस इज आपका ऑडिट की आप जब ऑडिट में एंटर कर रहे हो तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ टर्म्स होते हैं कि भाई आप कितना करोगे, आप क्या क्या चेक करोगे, आप क्या नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें ऑडिट के शुरू होने से पहले ही डिसाइड हो जाती है, तो इनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो दो वेज है, देखो, एट द बिगनिंग ऑफ ऑडिट। तो एट द बिगनिंग ऑफ ऑडिट अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब आप क्लाइंट का ऑडिट पहली बार कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब लास्ट प्रीवियस आपका जो प्रीवियस ऑडिट पीरियड था उसमें आपने ये क्लाइंट का ऑडिट नहीं किया था, तो ये आपका पहला होगा। तो अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ही लिमिटेशंस डाल दिया मैनेजमेंट ने, अगर मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशंस डाल दी कि भाई आप ये चेक नहीं करोगे, आप ये इतना ही चेक करोगे, अगर लिमिटेशंस डाल दिए, यस, तो फिर डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो अगर लॉ बोलता है कि देखो आपको ऑडिट करना ही करना पड़ेगा तो ही करो, बट अगर मैनेजमेंट ने कोई ऐसे लिमिटेशंस डाल दी है जिससे आप अग्री नहीं करते हो, जिससे आपको लगता है कि यार ये लिमिटेशंस की वजह से मैं अपना काम पूरा ठीक से नहीं कर पाऊंगा, तो आप पहली फुर्सत में निकल। अगर लिमिटेशन मैनेजमेंट में नहीं डाले तो चेक एग्जिस्टेंस ऑफ प्री कंडीशन। आप पहले, आप जो सब आपकी कंडीशन है आप पहले वो चेक करो कि देखो आप कंपनी को, आपका जो क्लाइंट है उसको कौन सा FRF एप्लीकेबल है। FRF क्या होता है? आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकेंड क्या? अग्रीमेंट विद मैनेजमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रेफरेंस टू FS प्रेपरेशन एंड आपका इंटरनल कंट्रोल। तो आपको मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट को अग्री करवाना पड़ेगा कि देखो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन, हमने जैसे SA 200 में पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन, और इधर बोले कि देखो इंटरनल कंट्रोल, ये दोनों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा काम क्या है? इनको बस चेक करना है। अगर इंटरनल कंट्रोल ठीक से चल रहे हैं दैट मीन्स कि मुझे आगे थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, मुझे जो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर है वो कम करने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले मैनेजमेंट को ये अग्री करवाना पड़ेगा कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड क्या बोलता है? प्रोवाइड ऑडिटर एक्सेस टू ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये आपको पहले से कंडीशन करना पड़ेगा कि देखो हम काम करेंगे ओनली इफ़ यू प्रॉमिस कि आप हमें सारा डेटा दोगे, आप हमारा सारा इन्फॉर्मेशन दोगे। हम जो अभी मांग रहे हैं और हम ड्यूरिंग द ऑडिट भी जो जो मांगते रहेंगे वो आप देते रहोगे। दैट इज एक्सेस टू ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाद में जो ऑडिटर मांगेगा वो भी देनी पड़ेगी। देखो अगर ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, अगर ऑल ऑफ दिस इज अग्रीड, तो फिर यू विल एक्सेप्ट दी ऑडिट। बट अगर इनमें से कुछ कुछ इशू हो रहा है, वो बोलते कि नहीं आपको जो डेटा चाहिए आप एक बार में अभी मांग लो, बाद में नहीं देंगे, हमारे भी लोग काम करते हैं, तो फिर आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि बॉस ऐसे कैसे काम करना चलेगा। ओके, नाउ व्हेन डू यू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट? तो डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट इफ अनएक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। भाई कंपनी कोई और ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसको जो एप्लीकेबल ही नहीं है, वो कोई और FRF फॉलो करे और बोल रही है हम चेंज भी नहीं करेंगे। और या तो मैनेजमेंट डज नॉट अग्री विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें? मैनेजमेंट डज नॉट अग्री विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये इधर जो हम बात कर रहे थे, मैनेजमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अग्री नहीं किया कि भाई नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम थोड़ी ना बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल्स हमारा काम नहीं है। अगर ये सब मैनेजमेंट डज नॉट अग्री तो भाई आप ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो। अच्छा, नाउ व्हाट इफ इट इज़ अ रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट? देखो ये मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया, आपको जितना हो सके याद करने में ईजी हो पाए। फिर नेक्स्ट क्या आपका? रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट क्या बोलते हैं कि देखो आप प्रीवियस ईयर भी इन्हीं के ऑडिटर थे, आप इनके साथ ऑलरेडी एक बार बातचीत कर चुके हो, आप इनके साथ काम भी कर चुके हो, तो इट इज़ अ रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट की प्रीवियस ऑडिट पीरियड भी आप ही ने इनका ऑडिट किया था, इस साल भी इस पीरियड में भी आप ही ऑडिट कर रहे हो, तो इट इज़ अ रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स विद रेफरेंस टू रिविजन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। देखो लास्ट ईयर लास्ट ऑडिट पीरियड में आपने जो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में एंटर हुए थे उसमें कुछ रिवीजन करना है क्या, उसमें कुछ चेंज करना है क्या? लास्ट ऑडिट के बेसिस पे आपने कुछ नया सीखा क्या कि भाई जो आपको इस बार टर्म्स में लाने की लास्ट टाइम आपको जो दिक्कत हुई थी वो इस बार पहले से ही आप लोग अग्री कर ले। और सेकेंड पॉइंट क्या है? रिमाइंडिंग एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स, कि देखो एंटिटी को एक बार याद दिला दो कि बॉस ये हमने अग्री किया था, आप उसको रिमाइंड कर दो, ये सब राइटिंग में होगा। तो इफ़ रिक्वायर्ड
यू विल हैव टू सेंड न्यू एंगेजमेंट लेटर। तो देखो इनमें से अगर कोई भी दो चीज़ कोई भी एक आपको लगता है तो आपको एक न्यू एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा। ठीक है, आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा विद द रिवाइज्ड थिंग्स। बट अगर कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम है, इफ नॉट रिक्वायर्ड देन डू नॉट सेंड एन एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, चलेगा। अब बोल रहे हैं कि हमने इधर क्या पढ़ा था, रिवीजन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। तो आप मुझे पूछोगे यार ये कब होता है, तो सर्कमस्टेंसेज रिक्वायरिंग रिवीजन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स कब लगता है कि आपको जो हमारे जो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स है इनको हमें रिवाइज करना चाहिए। फर्स्ट चीज क्या बोलता है, व्हेन एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट स्कोप। भाई एंटिटी समझी ही नहीं है, एंटिटी को स्कोप ही नहीं समझा था लास्ट टाइम, जिसकी वजह से बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो भाई पहले से सब क्लियर कर दो, आप पहले से उसको ऑब्जेक्टिव समझा दो, पहले से उसको स्कोप बता दो। सेकंड क्या बोलता है, आपका कोई भी रिवाइज या स्पेशल ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, आपको कुछ अभी नए टर्म्स डालने तो आपका ये इनका रिवीजन हो जाएगा। एंड तीसरा क्या है, अगर कंपनी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज, अगर आपकी कंपनी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हुई है इन ओनरशिप या तो नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी या तो लीगल या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज हुई है, कोई नए नए लॉज एप्लीकेबल हुए या ओनरशिप, सपोज आपकी कंपनी बिक गई, कोई कंपनी पहले ओन्ड बाय सम पर्सन थी, नाउ इट इज ओन्ड बाय सम अदर पर्सन, तो आपको ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि नाम वगैरह चेंज हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट में वो सब मेंशन करना पड़ेगा। आपका अगर साइज ऑफ एंटिटी चेंज हो गई तो आप जितने ऑडिट प्रोसीजर्स पहले कर रहे थे, सपोज अब साइज बढ़ गई है, तो आपको अपने ऑडिट के आपके जो नेचर टाइम एंड एक्सटेंड एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे ना। ठीक है, उसके बाद क्या, इफ मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन टर्म्स ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। देखो ये ड्यूरिंग है, मतलब आपकी ऑडिट एंगेजमेंट शुरू हो गई है, ऑडिट एंगेजमेंट चलते चलते मैनेजमेंट बोलती है कि अच्छा सुनो ना, ये हम चेंज कर रहे हैं। तो डिटरमाइन, यू विल हैव टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ अश्योरेंस एंड रीजनेबल जस्टिफिकेशन। आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ये जो रीज़न दे रहे हैं चेंज करने के लिए, इज इट वैलिड, डज इट मेक सेंस, इज इट हमें करना ही चाहिए ऑडिट के बीच में, विल इट बी बेटर, विल इट बी बेटर, हम जो ओपिनियन दे रहे हैं ये चेंज से विल आर ओपिनियन एनहेंस। तो आप उस बेसिस पे करना पड़ेगा। इफ़ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, उसको लगता है कि हाँ मैनेजमेंट सही बोल रहा है, वो जो चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, जो ऑडिट टर्म्स को चेंज कर रहा है, इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड कि हाँ ब्रो सही है ये, तो यू विल रिकॉर्ड न्यू एंगेजमेंट टर्म्स इन न्यू एंगेजमेंट लेटर। तो देखो आपका एंगेजमेंट लेटर चेंज होगा, आपका नया आ गया, क्योंकि यू अग्री एंड टर्म्स तो चेंज हुए, तो इवन इफ इट इज ड्यूरिंग दी ऑडिट, आपको ऑडिट एंगेजमेंट टर्म, आपको एक और नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में एंटर करना पड़ेगा। नाउ इफ द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर यू डू नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस। वैलिड बात, अगर आप नॉट सेटिस्फाइड हो तो यू विल नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस। एंड इफ मैनेजमेंट डज नॉट परमिट द ऑडिटर टू कंटिन्यू, मैनेजमेंट बोलते कि भाई तुम जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। आई डोंट अग्री विद यू बिकॉज यू डोंट अग्री विद मी, तो विड्रॉ। मैं अब क्या ही ऑप्शन बचा, आप उसके घर में तो बैठोगे कि नहीं मैं तो इधर ही बैठ रहा हूँ, भाई वो आपसे काम करवाना नहीं चाहता क्योंकि आप दोनों की जम नहीं रही है। तो विड्रॉ एंड रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। आप जाओ, आप काम छोड़ के जाओ, बट आप किसी को बताओ कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपका वो कोई भी अथॉरिटी हो, जो जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपको लगती है, आप उनको रिपोर्ट करो कि मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ये मैनेजमेंट ने मेरे से टर्म्स चेंज करवा रहा था। क्लियर है, चलो खत्म। बाय बाय टाटा।